पति ब्रह्मचारी। जानबूझ के करता है ना तो ये सब। देख सूरज, अपनी औकात मत भूल। और आप भी मत भूलिए कि अब मैं आपके लिए काम नहीं करता। और अगली बार मेरा रास्ता काटने की कोशिश भी मत करना गुलाब सिंह, वरना धूल उड़ाने वाले वक्त पड़ने पर धूल चटाना भी जान। खामोश! अरे कोई हटाओ उसको मेरे सामने से। काव्या, सूरज फिर से आ गया क्या? भाभी, सूरज भैया ना बचपन से जिद्दी है। अगर वो एक बार कोई चीज ठान लेते हैं ना, फिर किसी की नहीं सुनते। मैंने सूरज भैया से बात तो की थी, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। सॉरी भाभी, पर मैं चाहती भी नहीं कि भैया मेरी बात सुने। कान्हा जी, सूरज अगर रोज रोज मेरे सामने ऐसे ही आएगा तो मैं खुद को कैसे संभाल पाऊंगी? बाबू, वो कहावत याद आ रही है? पता है कौन सी वाली? हाँ वही ना, ये हाथ आया लेकिन मुंह को ना लगा। एकदम सही, एकदम सही। मुझे ना जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि एसी आया और एक बार भी मैं एसी की हवा नहीं खा पाई। मुझे तो पता भी नहीं है कि एसी की हवा कैसे लगती है। अरे जोई मोइची ने एसी दिया तो क्या, उनकी दरिया दिली से हमारी तरक्की हो रही थी। पहले फ्रिज, फिर एसी, फिर कार दी थी, लेकिन देवर जी ने सब बेकार कर दिया। बाबू एसी गुलाब सिंह जी, दुल्हन को बुलाइए, मेहंदी की रस्म शुरू करवानी है। हाँ हाँ जरूर। ये लीजिए, याद किया और आ गई। लोग कहते हैं कि मेहंदी का रंग बताता है रिश्ता कितना गहरा है। मेरे और मेरे पति का रिश्ता भी इस मेहंदी के रंग जितना पक्का है। तभी तो तुरंत धुल जाने के बाद भी इस मेहंदी का रंग चढ़ गया मेरे हाथों में। काव्या, सूरज, तुम ऐसे ही मेरे सामने रहोगे तो मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगी और तुम्हारा आईएएस बनने का सपना भी पूरा नहीं हो पाएगा। दुल्हन
दुल्हन के हाथों में वही मेहंदी लगेगी जो उसके ससुराल से आई है। आइए दामाद जी, आप ही की राह देख रहे थे हम। ये हमें दीजिए। ईशा के हाथों में आपके घर से आई मेहंदी ही लगेगी। काव्या बहू, गुड़िया के हाथों में आकाश बाबू के घर से आई मेहंदी लगाना शुरू करो। आओ। खुशबू भाभी, मेरा गला सूख रहा है, आप पानी या जूस कुछ पिला देंगे? हाँ, अभी लाती हूँ। ये लो। खुशबू, जी, आप आई। ये सूरज ईशा का झूठा जूस क्यों पी रहा है? क्या हुआ दामाद जी, सब ठीक तो है? कुछ नहीं ससुर जी। काव्या, मेरी होने वाली दुल्हन के हाथ पर मेरा नाम लिख दो और रंग पक्का चढ़ना चाहिए। लिख दो ईशा की हथेली पर आकाश।
खुशबू भाभी, मेरी माँ कहती है कि हर रस्म मुहूर्त के टाइम पे शुरू होनी चाहिए, वरना अपशगुन हो जाता है। और मैं अपनी खूबसूरत दुल्हन को हर अपशगुन से दूर रखना चाहता हूं। गुलाब जी हो या ये अफसर, सबके सब जोर लगा लो, लेकिन मेरे सूरज भैया का बाल भी पाका नहीं कर पाओगे। आर्या बोल। देख बंटी, मुझे पता है सूरज भैया गुलाब हवेली में। मुझे सच सच बता वहाँ क्या हो रहा है। सूरज भैया और उस अफसर में ना ऐसी तनी हुई है कि आज सूरज आकाश को फाड़ के निकल जाएगा। है कुछ भी हरी, मैं आ रही हूँ। हाँ नहीं ताई जी, आप मत आइए। आप यहाँ पे आएंगे तो ताई जी बात बिगड़ जाएगी। रिया समझाओ ना ताई जी को। हाँ हाँ माँ, बंटी बिल्कुल सही कह रहा है। प्लीज आप मत जाओ। बंटी मैं आ रही हूँ। ठीक है। सॉरी दुल्हन, फिर से तुम्हारे हाथों पे गरीबी का धब्बा लगा दिया तुम्हारे इस पुराने पति ने। वैसे सूरज, तुम्हारी हिम्मत की दाद तो देनी पड़ेगी यहाँ। पर एक सवाल है जो अभी पूछना जरूरी है। इस लड़की पे जिस पे तुम इतना हक जताते हो, इसके लिए तुमने और तुम्हारे परिवार ने आज तक किया ही क्या है? गुलाब हवेली में ये पली बड़ी परियों की तरह इस लड़की ने कभी खुद एक पानी का गिलास तक नहीं उठाया। उससे तुमने छोटे और गंदे बर्तन धुलवाए। एक महारानी को नौकरानी बनाने का जुर्म किया है तुमने। अरे 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 अरे, मैं तो भूल ही गया था। तुम्हारी शादी तो शादी ही नहीं है। उसके हाथ पे अपना नाम लिख के अपना सीना तो चौड़ा कर लिया तुमने, पर अफसोस तुम तो उसका हाथ भी नहीं थाम सकते। और थामोगे भी कैसे? क्योंकि तुम तो वो हो ना, ब्रह्मचारी, पति ब्रह्मचारी। भले ही तुम्हारे नाम की मेहंदी उसके हाथ पर है, पर अफसोस इसके सारे अरमान तो मैं ही पूरे करूंगा। मैं दूंगा ईशा को हर वो खुशी, हर वो सुख जो एक लड़की अपने ब्याहता पति से उम्मीद करती है, ना कि किसी ब्रह्मचारी से। सूरज, मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से तुम्हें इतनी बेइज्जती झेलनी पड़ रही है। एक लड़की के हाथ पे जबरदस्ती नाम लिखने में क्या बहादुरी हुई? अगर बहादुर हो तो ईशा को मुझसे छीन कर दिखाओ। अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा, बहुत बड़ा मर्द समझते हो ना, तो चलो तुम्हें एक मौका देता हूं। आज, अभी और यहीं फैसला कर लेते हैं कि हमेशा के लिए ईशा किसकी होगी। तो सबके सामने मुझसे पंजा लड़ा और जीत लो ईशा को। ये क्या हो रहा है? मैं ना कोई खिलौना हूँ और ना ही मुझे किसी खेल का हिस्सा बनना है। दुल्हन, टेंशन मत लो। खेल वो होता है जिसमें जीत और हार दोनों की गुंजाइश होती है, लेकिन
ये बाजी तो मैं पहले से ही जीत चुका हूं। बस तुम्हारे बीते हुए कल को विश्वास दिलाना है। ससुर जी, समझाइए ना अपनी गुड़िया को। तो सूरज, जो पंजे में जीता ईशा उसकी, और जो हारा वो कभी रास्ते में नहीं आएगा। मंजूर? सूरज भैया, सूरज भैया, सूरज भैया, सूरज भैया, सूरज भैया, सूरज भैया, कमान सूरज भैया, कमान सूरज भैया, कमान। या जान लगा देना, इसे जीतने मत देना। सूरज भैया, सूरज भैया, सूरज भैया, सूरज भैया। एक बात कान खोल के सुन ले गुड़िया, ये सूरज जो कुछ तमाशा कर रहा है ना, उसकी वजह से अगर मेरे रास्ते में कोई भी रोड़ा आया तो अंजाम सूरज और उसके परिवार को भुगतना पड़ेगा। कह दे रहा हूं मैं। हाँ कमिश्नर साहब, गुलाब सिंह बोल रहा हूं। देखिए वो जो मेरी पत्नी पर जानलेवा हमला हुआ था ना, वो केस मैं वापस रीओपन करवाना चाहता हूं। जी हाँ, वो उस पर जानलेवा हमला करने वाला वो मुजरिम यहां। आप जो चाहते हैं वही होगा। शाबाश। अब जा और भगा अपने उस आवारा और जबरदस्ती के पति को यहां से। जा। बस सूरज, बंद करो ये ड्रामा प्लीज। बस ईशा जी, कुछ देर और उसके बाद सारा किस्सा ही खत्म। अच्छा हुआ तुम आ गई। वो कहते हैं ना, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है। सर अपना हाथ तो दिखाओ। मैंने कहा था ना दुल्हन,
ये बाजी तो मैं कब की जीत चुका हूं। नहीं देख सकता मैं आपको दर्द में, ईशा जी। मैं भी नहीं देख सकती तुम्हें ऐसे तड़पते हुए। प्लीज चले जाओ यहाँ से सूरज, प्लीज। बंटी, रिया, ये चलो मेरे साथ पानी लेकर आओ, आग बुझानी है। आप आ गए? अदिति दी, रिया, मोरिका भाभी, पूरन भाई, देखिए ये ईशा जी आ गई। बेटी देख, मैंने कहा था ना ईशा जी आएगी। देख आ गई वो। ईशा जी। भाई नहीं, सूरज नहीं। मैं यहाँ तुम्हारी पत्नी बनकर नहीं आई हूँ सूरज सिंह। इस वक्त तुम्हारे सामने वो बेटी खड़ी है जिसकी माँ पर तुमने गोली चलाई थी। हे महारानी, कहना क्या चाहती है? ताई माँ, वो माफ कीजिए, सरला आंटी। आज मेरी मेहंदी थी, इसलिए आप सबके लिए मिठाई लाई हूँ मुंह मीठा करने। नहीं चाहिए तेरा दिया एक ढेला भी। ले जा यहाँ से और चली जा। आपको मुझसे कुछ नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जो यहाँ लेने आई हूँ वो तो मैं लेकर ही जाऊंगी। आ जाओ। जी, सूरज आईएएस बनने का सपना छोड़कर दुबई कैसे जा सकता है? दुल्हन, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? चलो मेरे साथ। कहाँ? सूरज के घर। सूरज इंडिया छोड़ के दुबई जाने वाला है और मैं उसे ऐसे ही भागने नहीं दूंगी। क्यों? उसके जाने से तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ भी रहा है और तुम्हारे चेहरे पे दिख भी रहा है। दुल्हन, मैंने आज तक जिंदगी में जो कुछ भी पाया है ना, वो पूरी तरह से पाया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी मुझे पूरी तरह से अपनाओगी। सारे पुराने अधूरे रिश्ते पूरी तरह से छोड़कर। नहीं छोड़ सकती मैं सूरज को। मतलब वो मेरी माँ के मर्डर का प्राइम सस्पेक्ट है, इसलिए वो देश छोड़ के नहीं जा सकता। श्री कृष्ण जी ने कहा है, सच्चाई की जीत के लिए किया गया आंशिक चाल चाल नहीं होता। अब चलो। तुम्हें
क्या लगता है तुम मुझसे मेरी माँ का प्यार छीन लोगे और मजे से देश छोड़ के चले जाओगे? नहीं सूरज, तुम दुबई नहीं जा सकते। आकाश, इन्हें कानून समझाओ कि मर्डर सस्पेक्ट देश छोड़ना तो क्या, शहर छोड़कर भी नहीं जा सकते। इसलिए इसका पासपोर्ट जब्त करो। लाओ अपना पासपोर्ट मेरे हवाले कर। मेरी बदतमीजियों और इस इल्जाम के लिए आप सब मुझे माफ करना, पर यही तरीका है सूरज को दुबई जाने से रोकने का, ताकि वो यहाँ रहकर अपना सपना पूरा करे। रिया, जाके पासपोर्ट लेकर आ। ए मेंदू बड़ा, उंगली नहीं, हाँ याद है ना? एक घर में इतने सारे लोग, यहाँ फ्री का राशन बंटता है क्या? दुल्हन, इस छोटे से माचिस के डिब्बे में तुम्हारा दम नहीं घुटता था क्या? ईशा, तू अच्छे से जानती है कि सूरज यहां रहा तो बर्बाद हो जाएगा। ये जानते हुए भी ये सब कर रही है। कभी सोचा नहीं था कि तू सूरज के आड़े आएगी। सोचा तो मैंने भी नहीं था अरविंद सर कि आपका बेटा मेरी मां पर जानलेवा हमला करेगा। माफ कीजिएगा, पर मैंने एक गुंडे के साथ तो एडजस्ट कर लिया, लेकिन एक हत्यारे के साथ मैं नहीं रह सकती। मुझे पता नहीं था ईशा मैडम कि आप इतना बदल सकती हैं। अगर मुझे पता होता ना ईशा मैडम, तो ना कभी इस घर में आपको इतना प्यार मिलता और ना लोगों के दिलों में इतनी जगह। इतना झगड़ती ना आपसे कि परेशान होकर भाग जाती आप यहाँ से। ईशा, ईशा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि सूरज ने? ईशा, हो क्या गया है तुम्हें? तुम तो ऐसी नहीं थी। तो सूरज ने भी पहले किसी पर गोली नहीं चलाई थी, वो बदला तो मुझे भी बदलना पड़ा। थैंक यू आकाश, मेरे साथ यहाँ आने के लिए। तुम चलो, मैं आज अपना सारा सामान लेकर आती हूँ, ताकि दोबारा यहाँ वापस आने की जरूरत ना पड़े। मैं भी नहीं चाहूंगा कि मेरी दुल्हन को वापस ऐसी जगह आना पड़े। मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार करता हूँ, क्योंकि यहाँ एसी भी नहीं है। हे कुछ बिहारी मैं हारी, अगर इस महारानी ने इस घर में दोबारा कदम रखा ना, मैं इसकी टांगें तोड़ दूंगी। इसे बहू बना कर लाई थी, बेटी समझ के रखा, उसका ये सिला दे रही है ये। मानना पड़ेगा, तुम्हारे पास दिमाग भी है। बहुत है। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से न तेरी तरह, मिलके भी दोनों है अजनबी, कैसी है दास्तां, ये दास्तां।
लीजिए, लिख गया आपका और मेरा नाम एक साथ। बन गया आज से मैं आपका पति ब्रह्मचारी। आईएएस बनने का सपना था मेरा। प्रण लिया था मैंने कि जब तक मैं आईएएस नहीं बन जाता तब तक मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। तुझे कमजोर नहीं पड़ना है। सूरज को बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। आज आपने ये साबित कर दिया कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं ईशा जी। वरना ये पासपोर्ट जब्त होना ये सब किस लिए? इसीलिए ना कि आप नहीं चाहती कि मैं ये शहर छोड़कर जाऊं। आकाश सही कहता है, तुम छोटे लोगों को गलतफहमी पालने की आदत होती है। सारी दुनिया क्या कहती है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी आंखों में आंखें डाल कर कहिए ईशा जी कि आप मुझसे प्यार नहीं करती। कहिए कहिए। नहीं करती मैं तुमसे प्यार। नजरें चुरा कर नहीं, नजरें मिला कर कहिए ईशा जी कि आप मुझसे प्यार नहीं करती। कहा ना, नहीं करती नहीं करती नहीं करती। आपका झूठ बोलना ईशा जी मुझे मजबूर कर रहा है आपसे और प्यार करने को। ईशा जी साफ साफ झूठ बोल रही हैं आप। पीछे हटो सूरज, पीछे हटो। अब मैं आपकी जिंदगी से पीछे नहीं हटने वाला ईशा जी, क्योंकि मैं अच्छी तरह से समझ गया हूं कि आप मुझे यहाँ से नहीं जाने देना चाहते। आप चाहती हैं कि मैं हमारा सपना पूरा करूं, मैं आईएएस बनूं, है ना? कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। आप सिर्फ मेरी है ईशा जी, और आपको मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। मंडप से उठा कर लेकर जाऊंगा मैं आपको। यह आपसे आपके पति ब्रह्मचारी का वादा है। आप सिर्फ मेरे हैं ईशा जी, और हमेशा मेरी ही पत्नी रहेंगी। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।